टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा से जुड़ी हुई हैं। क्या सच में लोग समय में आगे पीछे जा सकते हैं? क्या भूतकाल और भविष्य की सैर मुमकिन है? आइए जानते हैं कुछ मशहूर घटनाओं के बारे में जिनमें लोगों ने समय यात्रा का दावा किया है। क्या ये दावे सच हैं या सिर्फ कल्पना? क्या ये महज संयोग हैं या फिर इनके पीछे कोई और राज छुपा है? टाइम ट्रैवल का विचार हमेशा से ही साइंस फिक्शन और फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। विज्ञान के नजरिए से भी इस पर कुछ चर्चाएं हुई हैं। आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उन घटनाओं पर गौर करेंगे जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया। सन 1901 की बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दो प्रोफेसर्स एन मोबरली और एलेनोर जोर्डेन पेरिस में वर्साइल्स के महल घूमने गई थीं। यह कोई आम सैर नहीं थी, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो अविश्वसनीय था। उन्होंने कहा कि उन्होंने महल के बगीचे में 18वीं सदी के लोगों को देखा। उनके कपड़े, बात करने का तरीका, सब कुछ उस जमाने का लग रहा था। यहां तक कि उन्होंने मरी एंटोनेट को भी देखा, जो उस समय फ्रांस की रानी थी। क्या यह मुमकिन है? क्या वे सचमुच अतीत में चली गई थीं? इस घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कई लोगों ने इस घटना को एक टाइम स्लिप का उदाहरण माना। टाइम स्लिप एक ऐसी अवस्था को कहते हैं जहां व्यक्ति अचानक खुद को किसी और समय में पाता है। क्या यह सच में हो सकता है या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था? सन 1954 टोक्यो एयरपोर्ट। हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सबको हैरान कर देता है। यह व्यक्ति टॉरेड नामक देश का पासपोर्ट लेकर आया था, लेकिन यहां एक बात थी जो सबसे अजीब थी। दुनिया के नक्शे पर टॉरेड नाम का कोई देश ही नहीं था। इमिग्रेशन अधिकारियों ने जब उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना होटल बुकिंग और कई दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जो बिल्कुल असली लग रहे थे। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि यह व्यक्ति किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया था, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से मिलती जुलती है लेकिन उससे अलग है। चैप्टर 3। साल 2000। इंटरनेट का जमाना शुरू ही हुआ था। ऑनलाइन फोरम्स पर लोग अपने विचार शेयर करते थे। एक फोरम पर एक रहस्यमय व्यक्ति सामने आया जो खुद को जॉन टाइटर कहता था। जॉन ने दावा किया कि वह साल 2026 से आया है। उसने कई भविष्यवाणियां की, जिनमें से कुछ सच हुई और कुछ नहीं। उसने टाइम मशीन का उपयोग करके 1975 में जाने की बात कही थी। वह IBM 5100 कंप्यूटर लेने के लिए अतीत में गया था। जॉन टाइटर की कहानी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। क्या वह सचमुच भविष्य से आया था या फिर यह सिर्फ किसी की मनगढ़ंत कहानी थी? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह कहानी एक एक्सपेरिमेंट की है जो इतना गुप्त था कि इसके बारे में जानकर लोग हैरान रह गए। यह कहानी है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की। कहते हैं कि 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूएस नेवी ने USS एल्ड्रिज पर एक अनोखा प्रयोग किया था। इस प्रयोग का मकसद था जहाज को दुश्मन के रडार से बचाना। इसके लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि जहाज कुछ समय के लिए गायब हो गया और फिर दूर वर्जीनिया में दिखाई दिया। हालांकि अमेरिकन नेवी ने इन दावाओं को नकारा है, लेकिन यह कहानी मशहूर हुई। चैप्टर 5। साल 2003 में FBI ने एंड्रयू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कार्लसन पर आरोप था कि उसने शेयर बाजार में निवेश करके सिर्फ 2 हफ्तों में $800 से $350 मिलियन कमा लिए थे। यह एक ऐसा कारनामा था जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। जब कार्लसन से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने एक हैरान कर देने वाला दावा किया। उसने कहा कि वह साल 2026 से आया है और उसे भविष्य के शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में पहले से ही पता था। उसने टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करके यह जानकारी हासिल की थी और इसका फायदा उठाकर करोड़ों कमाए थे। हालांकि कार्लसन अपने दावे को साबित नहीं कर पाया और उसे धोखाधड़ी के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर टाइम ट्रैवल की संभावना पर बहस छेड़ दी। तो दोस्तों, ये थीं कुछ रहस्यमयी कहानियां जिनमें टाइम ट्रैवल का जिक्र आता है। इन कहानियों को सुनकर मन में कई सवाल उठते हैं। क्या सच में समय में यात्रा मुमकिन है? क्या हम अतीत में जाकर इतिहास को बदल सकते हैं? क्या भविष्य की झलक देखना संभव है? विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी टाइम ट्रैवल एक रहस्य बना हुआ है।
अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा रोचक लगी। क्या आप टाइम ट्रैवल पर यकीन करते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें।